हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है सभी अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम कुछ नया सीखते हैं और आज हम एम एस वर्ड में अपना जो लास्ट हमने काम किया था उससे हम आगे बढ़ते हैं और जो भी हमारे ऑप्शंस काम के हम उनको फाइनल करते हैं। ठीक है, तो मतलब अब बहुत तुम्हारे पास छोटे छोटे माइनर से ऑप्शंस रह गए हैं लेकिन उनका यूज़ बहुत ज़्यादा है। तो चलिए उनको सीखते हैं कैसे आप कंप्लीट करते हैं। तो मोस्टली हो सकता है कि इस वीडियो में कुछ आपको आज इंसर्ट ऑप्शंस जितने भी है फाइनल करा दूँ मैं आपको। ठीक है, तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट टाइम हमने देखा था नॉर्मली यहाँ पर आपको मैं ये करा चुका था फाइनली चार्ट वगैरह स्क्रीनशॉट। अब हमें करना है स्टार्ट। ठीक है, तो चार्ट्स में हमने रिसेंटली काम किया था सिर्फ कॉलम चार्ट पे। तो आज हम चार्ट बनाने वाले हैं पाई चार्ट। बहुत ज़्यादा काम का होता है, तो पाई चार्ट बनाने का क्या यूज है वो देख लेते हैं। हम चार्ट्स पे जाते हैं यहाँ पे और यहाँ पर देखो काफ़ी तरह के चार्ट्स आपको बताए थे लास्ट टाइम, लेकिन हम यहाँ पर कॉलम का यूज़ कर रहे हैं। और नेक्स्ट आज जो हम करने वाले हैं पाई चार्ट, बहुत ही अच्छा काम करता है और बहुत ही ज़्यादा डेटा को एनालाइज करके देता है। तो मेनली ये होता है कि आपको कब यूज़ करना पड़ेगा इसका पाई चार्ट। तो पाई चार्ट हम जब यूज़ करते हैं जब हमें किसी डेटा का कंपेरिजन दिखाना होता है। मान के चलते हैं कि हमें परसेंटेज में कोई डेटा देना है और उसमें कंपेरिजन दिखाना है कि कौन कितने परसेंटेज इसमें ग्रो कर रहा है, कौन कितने परसेंटेज नहीं कर रहा है। तो उस केस में हम इसका यूज़ करते हैं। अभी जस्ट के लिए हम एग्जांपल लेते हैं, एक कुछ यूनिक चीज़ों को लेते हैं। मान के चलते हैं मुझे कंपेरिजन दिखाना है कि जो हमारे पेट्रोलियम पंप होते हैं, पेट्रोल पंप होते हैं, उनका कंपेरिजन दिखाते हैं। ठीक है, कि कौन कितने परसेंट यहाँ पर अभी ग्रोथ कर रहा है और कौन कितने परसेंट नहीं कर रहा है। ठीक है, तो हालांकि हमें करना क्या, पाई चार्ट पे सेम आपको क्लिक करना है जनरली और यहाँ से आपको करना है ओके। तो यहाँ पर देखो एक्सेल में सेम वही प्रोसेस आ जाएगा। डेटा को मतलब डेटा ओपन होगा अपना एक्सेल में, तो आपको यहाँ पर इसको थोड़ा सा साइज डिक्रीज कर लेना है। और यहाँ पर देखो डेटा बाय डिफ़ॉल्ट आपको दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास सेल्स है और सेल्स देने के बाद यहाँ पर आपको कोई नाम देने हैं कंपनीज के। जैसे मान के चलते हैं हमने यहाँ पर दिए अभी पेट्रोल का नाम, पेट्रोल पंप के नाम हमारे पास इंडियन हो गए। इंडियन हो गया। ठीक है, फिर नीचे आते हैं, फिर यहाँ पर इंडियन पेट्रोल ऑयल पेट्रोल पंप हो गया। इसके बाद हम देते हैं यहाँ पर एचपी। ठीक है, एचपी के बाद फिर हमारे पास कौन सा आता है, भारत का आ जाता है आई थिंक। हाँ, भारत का भी है और भारत। ठीक है, और फिर फोर्थ कौन सा है उसका बता दो आप। फोर्थ हो गया आपके पास क्या नाम है, क्या नाम है क्या नाम है, जियो वाला। ठीक है, जो अंबानी जी का। ठीक है, तो मैं चारों में कंपेरिजन में दिखाना है, तो हम यहाँ पर हम कोई परसेंटेज डालेंगे। जो जितनी ज़्यादा सेल करता है उसकी हम ज़्यादा परसेंटेज डालेंगे। और ये जो हम डेटा यहाँ पर डालें एज्यूम्ड डाटा है, यानी कोई रियल डाटा नहीं है कि हाँ इतने परसेंट सेल होता है, इस वजह से। तो फाइनली इंडियन पे हमें अभी जाके लिखना नॉर्मली 43% डाल देते हैं, काफ़ी ज़्यादा। फिर इसके बाद बचा हुआ डाल देते हैं यहाँ पर 27%। ठीक है, तो यानी समथिंग कितना हो गया, ये हमारा हो गया 50-70 हो गया। तो हम डाल देते हैं 15% इसका, मतलब 15 क्यों 20 इसका डाल देते हैं 20% और 10% इसका आ गया। ठीक है, तो अदर तो हम नहीं ले रहे फिलहाल के लिए, तो बाकी जो भी रहेगा अदर देख लेते हैं। हमने 4 कंपनी का हम कंपेरिजन दे दिया है। इसके बाद हमें जैसे यहाँ पर जैसे ही हम इसको क्लोज करते हैं तो ये वापस हम अपने चार्ट पर आ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि हमने चार्ट तो हमने बना दिया, लेकिन अभी थोड़ा इसको डेकोरेट करना और थोड़ा अच्छा बनाने के लिए हम इसका थोड़ा सा और काम करते हैं। इस पर करना ये है आपको, जनरली आपको जाना है यहाँ पर डिजाइन्स पे, और डिजाइन्स पे आपको जाने के बाद कोई ब्लैक कलर कर देना, जैसे कि बाय डिफ़ॉल्ट ग्रे में है। और साइज़ जैसे आप बढ़ाओगे इसका इंक्रीज, वैसे ही इसका साइज़ बढ़ता जाएगा। काफ़ी अच्छा लग रहा है इस टाइम पे। अब लेकिन इसमें आपको ये नहीं पता लगेगा कि कितनी क्या परसेंटेज है। इस वजह से हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसके साइड में जाएंगे, प्लस का सिंबल आ रहा होगा, ध्यान रखना कि आप जो वर्जन यूज़ कर रहे होंगे 2010 से अबव का वर्जन यूज़ कर रहे हो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। आप इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर होगा डेटा लेवल्स। आपको डेटा लेवल्स पे जाना और साइड में आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा डेटा कॉल आउट, यानी कि एक तरह से कॉल आउट जैसे सेव होती है ना, उस तरह से आएगा। देखो डेटा, वो काफ़ी अच्छा डेटा आया है यहाँ पर। ठीक है, तो बता रहा है कि भारत 20% है, ये अच्छा काम कर रहा है। लेकिन हम चाहते हैं जो इसके जो आप स्क्वायर देख रहे होगे ये हम चाहते ही नहीं कि आए। तो इसके लिए आपको करना क्या है, किसी एक इस पर क्लिक करना है आपको, स्क्वायर पे, और फिर आपको जाना है यहाँ पर फॉर्मेट में। ठीक है, थोड़ा जूम करके देख लेना, एक मिनट। हाँ, फॉर्मेट पे जाना है, यहाँ पर होगा सेव फिल और हमें करना नो फिल, है ना। फिर हम आउटलाइन पे जाएंगे, फिर करेंगे इसकी नो आउटलाइन। ठीक है, अब जो इसके अंदर जो हमें टेक्स्ट दे रखा है वो हमें वाइट करना है, तो उसके लिए हमें जाना है यहाँ पर, इस पे ए पे जा सकते हो या फिर आप होम पे जाके भी इसको वाइट दे सकते हो, इसका फॉन्ट कलर। ठीक है, और साइज इंक्रीज आप कर सकते हो, ज़्यादा बेटर ये लगता है, तो आपको पता रहेगा कि हाँ ये किसका कितने परसेंट है। और अभी अगर इसमें आप 3D लुक देना चाहते हैं तो उसके लिए मोस्ट वेलकम। तो चलिए फटाफट कैसे करते हैं। आपको इस पर क्लिक करना है पूरे चार्ट पे और आपको जाना है फॉर्मेट पे, आपको शेप इफेक्ट पे जाना है। मैं जूम करके बताता हूँ, आपको प्रीसेट लेना, कोई सा भी हो सकता है। देखो मुझे ये ज़्यादा बेटर लगता है,
ये वाला या फिर ये कोई सा भी देख लेना, लेकिन मैं इस वाले को थोड़ा ज़्यादा प्रेफर कर रहा हूँ। तो आप देख लेना आपको कौन सा चार्ट बेटर लग रहा है। तो 3D इसमें इफेक्ट आ चुका है इस वजह से। और कलर आपको चेंज करने तो वही सेम प्रोसेस है जैसा आपको लास्ट टाइम मैंने बताया था। तो ये आप कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आपको कुछ नहीं आ रहा। तो बस सेम पैटर्न है, बस आपको डेटा जो है वो कंपेरिजन वाला ही लेना है, ठीक है। तो चलिए हमने ऑप्शन कंप्लीट कर दिया है, तो फाइनल आगे बढ़ते हैं। ज़्यादा काम नहीं है, काम जितना ज़्यादा होता है वो बता देता हूँ आपको किस में जाते कितना काम होगा। तो नेम मान के चलते हैं कि यहाँ पर हमने यूज़ किया स्क्रीनशॉट का, हमें करना है स्क्रीनशॉट का। ये ऑप्शन आपके 2010 के बाद ही मिलेगा जनरली, MS ऑफिस जो होगा। तो स्क्रीनशॉट में होता क्या है कि अगर आपको कहीं से स्क्रीनशॉट लेके आना हो तो आप उसका यूज़ कर सकते हैं। मान के चलते हैं कि मैं Ctrl N करता हूँ यहाँ पर। अब जो इससे पीछे वाली विंडो होंगी उसका हम स्क्रीनशॉट लेके आ सकते हैं, इससे पीछे वाली विंडो का। कैसे? आपको जनरली जाना है इंसर्ट पे, स्क्रीनशॉट पे जाओगे तो आपको दिखाएगा, देखो यहाँ पर बताएगा अवेलेबल विंडोज़, ठीक है। अगर ये नहीं होता तो हमें क्या करता है, दिखाता ही नहीं, ऑप्शन नहीं दिखाता है अवेलेबल वाला, सीधा पीछे पहुँचा देता। तो यहाँ से आप इस पर क्लिक करोगे तो उसका जो प्रॉपर है उस विंडो का स्क्रीनशॉट आ जाएगा, ठीक है। तो ये थोड़ा अलग काम हो जाता है, बहुत रेयर केस होते हैं कि आप इसका यूज़ करो, क्योंकि इसमें पूरी विंडो आ रही है। मान के चलो आपको किसी पूरी विंडो का चाहिए तो आप ऐसा कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप ज़्यादातर जो काम आएगा ये आपका आएगा जब आप कभी किसी चीज़ को नोट्स बना रहे हो, आपको प्रॉपर विंडो का आपको लेना उस केस में, ठीक है। ठीक है, तो हमने हटा दिया। अब इंसर्ट में जाएंगे और यहाँ पर हम स्क्रीनशॉट पे जाएंगे। दूसरा ऑप्शन होता है स्क्रीन क्लिपिंग, यानी आप अपने मन मुताबिक इस जो पीछे वाली विंडो है इसमें से उतना टेक्स्ट या फिर उतनी इमेज क्रॉप करके लेके आ सकते हो, ठीक है। कैसे करना है, आपको स्क्रीन क्लिपिंग पर जाना है, 1-2 सेकंड होल्ड रखना है, फिर आपको जनरली ये बताएगा कि हाँ सेलेक्ट कर लो आप उसको। हमने कर दिया इसको सेलेक्ट इस तरह से, और ये हमारे पास आ चुका है, ठीक है। काफ़ी अच्छा यहाँ पर लुक आ चुका है इसका, तो हमने इसको क्रॉप कर लिया। तो ये नॉर्मल काम इस तरह से होता है। खैर कोई नहीं, इस काम से थोड़ा आगे बढ़ते हैं, मतलब इंटरेस्टिंग इसमें ज़्यादा काम नहीं लगता है। आपको इन सभी पोर्शन को ध्यान में नहीं रखना है। जैसे मैं बताऊँ अभी आपको, ये जितने भी हैं इनको हम अभी नहीं यूज़ करेंगे, मतलब कोई यूजेबल नहीं है, खासकर ऑनलाइन के लिए ज़्यादा है, ऑनलाइन वीडियो के लिए हो जाते हैं, तो इनको हम यूज़ नहीं कर रहे इस टाइम पे। हाइपरलिंक और बुकमार्क इनका यूज़ कर लेते हैं। हाइपरलिंक का यूज़ करके बता देता हूँ, बाकी जो बुकमार्क वगैरह इतने इंपॉर्टेंट नहीं रहते हैं, क्योंकि MS ऑफिस जो आप 2010 से का ऊपर का वर्जन यूज़ करोगे तो उसमें बाय डिफ़ॉल्ट बट यहाँ पर बुकमार्क दे देता है, ठीक है। तो पहले हम यूज़ करके देखते हैं हाइपरलिंक को, ठीक है। ओके, हटा देते हैं फटाफट से। तो हाइपरलिंक मतलब होता क्या है पहले समझ लेते हैं। तो मान के चलते हैं कि अगर मैं डॉक्यूमेंट बना रहा हूँ ये, और मुझे किसी और फाइल का लिंक देना है, जैसे एक्सेल की कोई फाइल हो गई, तो उस एक्सेल की फाइल का लिंक मैं यहाँ पर दे सकता हूँ बहुत ही अच्छे से, अगर मैं कोई नोट्स वगैरह बना रहा हूँ तो। और वैसे भी रेफरेंस में कैसे बनाते हैं चलिए समझते हैं। आपको जाना हाइपर लिंक पे, थोड़ा जूम करता हूँ मैं। यहाँ पर जाने के बाद आपको यहाँ से कोई भी जो आपके पास बाय डिफ़ॉल्ट आ रहा होगा, यहाँ पर बहुत सारी फाइल्स आ रही होंगी, तब किसी फाइल को आप सेलेक्ट कर लीजिए। मान के चलते हैं हमारी फाइल है एक्सेल की, Excel 2 नाम से है, इस पर हम क्लिक करेंगे। तो एक्चुअल में हम थोड़ा जूम आउट कर लेते हैं इसको और इसको ओके करेंगे। देखो फिलहाल पहला काम आपके पास ओके करने का है। अब ये कुछ इस तरह से लिंक बन के आ जाएगा, मतलब उसका बाय डिफ़ॉल्ट एड्रेस आएगा। और यहाँ पर देखो ऊपर आप जूम, इसके ऊपर जैसे आप कर्सर ले जाओगे ना, तो आपको इस तरह से पता बताएगा कि आप इसको Ctrl+ क्लिक टू फॉलो लिंक करो, यानी कंट्रोल के साथ आप क्लिक करो तब आप इस लिंक पे जा सकते हो, एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। तो क्या करना, क्या आपको कंट्रोल के साथ इस पर क्लिक करेंगे। जब आप कंट्रोल होल्ड करोगे तो देखो एक जो है ना इसका कर्सर है, अब वो हाथ में बदल जाएगा इस तरह से क्लिक में ना, तो इस तरह से बदल जाएगा। यहाँ पर आपको क्लिक करना है और ये पूछेगा कि ये जो है आपके बताएगा कि भाई ये जो लिंक है आपके PC के लिए मतलब हार्मफुल हो सकता है, ये लिंक क्या आप जाना चाहते हो। हम कहेंगे हाँ जाना चाहते हैं, ओके। तो मतलब ये देखो यहाँ पर आ चुका नॉर्मली। तो Excel 2 के नाम से फाइल खोली थी वो यहाँ पर आ चुकी है। अब वापस कैसे जाना है, आप इसको क्लोज कर दीजिए तो आप डिफ़ॉल्ट यहाँ पर आ जाएंगे। लेकिन अब इसका कलर चेंज हो चुका है ब्लू से, क्यों? क्योंकि ये एक बार हम इसको एक्सेस कर चुके हैं, और अगर आप चाहते हो कि दोबारा एक्सेस करना तो दोबारा से आप इस पर कंट्रोल के साथ जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब मैं आपको बताता हूँ क्या काम है। मान के चलो कि ये जो हमारे पास लिंक है बहुत छोटा सा है मतलब बहुत बड़ा सा है, वैसे तो बहुत बड़ा हो सकता है, लेकिन हम चाहते हैं बहुत शॉर्ट में। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इस लिंक को शॉर्ट बनाने के लिए आप कहीं भी क्लिक कर लीजिए यहाँ पर, और दोबारा से Ctrl+K कर सकते हो। हाइपर लिंक के लिए शॉर्टकट होता है Ctrl+K। और यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर जैसे मैंने कोई फाइल चूज़ की है बाय डिफ़ॉल्ट तो ऑलरेडी आ रहा है। कैसे करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद
आप कंट्रोल के करोगे तब ये वो वाला खोल के देगा, पहले वाला, ध्यान रखना सिलेक्शन लेने के बाद। अब मैं चाहता हूँ इसका नाम जो है वो एड्रेस जो है वो चेंज कर दूँ मैं, ठीक है। मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, यहाँ पर चेंज कर देता हूँ इस तरह से एड्रेस। और अभी यहाँ पर क्या लिखते हैं, यहाँ पर हम क्लिक हियर, मान के चलो क्लिक हियर हमने कर दिया, ओके करेंगे तो यहाँ पर अभी कुछ नहीं आने वाला, बाय डिफ़ॉल्ट वही है, ठीक है। लेकिन हाँ मैं आपको इंसर्ट करके बताता हूँ इसमें आपको किस तरह से काम करना है। तो देखो मान के चलते हैं आपको कंट्रोल के करना है, शॉर्टकट की है, और आपको जिस फाइल का लिंक देना है उसको आप सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पर टेक्स्ट टू डिस्प्ले पे जाना, टेक्स्ट टू डिस्प्ले, तो इसको आप हटा देंगे यहाँ से और यहाँ लिख सकते हो कुछ भी जो आप चाहते हो, क्लिक हियर, अरे भाई हाँ, क्लिक हेयर टू गो, ठीक है। ये हमने लिख दिया यहाँ पर फाइनली, और इस तरह से यहाँ पर टेक्स्ट को दिखाएगा, ठीक है। थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ, यहाँ पर आपको लिखना टेक्स्ट टू डिस्प्ले पे, ये दिखाएगा, लेकिन जो आपकी ओरिजिनल फाइल का एड्रेस है वो यहाँ पर शो होगा। और ओके करेंगे यहाँ से, देखो ये रहा क्लिक हेयर टू गो, तो इसको हम जूम आउट करते हैं। अब अगर देखो लिंक तो नहीं आ रहा, यहाँ पर आ रहा है देखो क्लिक हेयर टू गो, ये आपको सेम वैसी फाइल पे लेके जाएगा। कैसे जाएगा, आप कंट्रोल दबा के क्लिक करोगे इसके ऊपर तो ये भी एक लिंक ही है, ठीक है। तो इसको क्लिक करते हैं, यस करेंगे, तो इस तरह से आप किसी अच्छे खासे लिंक को एक बहुत शॉर्ट बना सकते हैं और अच्छा सा बना सकते हैं। मतलब वो लिंक दिख रहा था मतलब बहुत ज़्यादा लेजी सा, लेकिन ये थोड़ा इंटरेस्टिंग हो सकता है ना, तो ये काम कर सकते हैं हम। हालांकि इस पर फॉर्मेटिंग करनी हो आप कर सकते हो। अब इसमें और भी काम है, वो काम ये है कि मान के चलो कि यहाँ पर कुछ भी हो सकता है कि टूल टिप दिखाएं, क्लिक हेयर टू को हमने बता तो दिया, लेकिन आप थोड़ा ऊपर जाओगे तो यहाँ आता है टूल टिप, इसके ऊपर देखो ये आएगा, ये लिखा ना फाइल स्लैश यूजर्स एक्सटर्नल, तो ये हमें लिखा हुआ आता है, लेकिन हम चाहते हैं इसकी जगह कुछ एक हिंट दिया जाए, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, दोबारा से कंट्रोल के, ऑलरेडी हमारे पास है, कंट्रोल के करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर देखो क्लिक करके आप कहीं भी कंट्रोल के करोगे तो आप उसको एडिट कर सकते हो, पर ध्यान रखना आपको इस टेक्स्ट के कहीं भी अंदर क्लिक करना है तब आप जाओगे, ठीक है। अब क्या यहाँ पर होता है स्क्रीन टिप, देखो ये रहा, यहाँ पर हम गए स्क्रीन टिप पे और हमने इसको, यहाँ पर हम कुछ भी लिख सकते हैं, हम कहते हैं प्लीज़ ओपन इट ऑन रिस्क, मतलब ये है अपने रिस्क पे आप इसको ओपन करोगे, ठीक है, ओके करेंगे। तो अब क्या आएगा, देखो यहाँ पर आएगा तो सही, देखो ये रहा, लेकिन अब यहाँ टूल टिप आप देख पा रहे होगे, यहाँ पर आया होगा प्लीज़ ओपन इट ऑन रिस्क, तो ये काफ़ी अच्छा काम कर देता है। तो ये तो हमारा नॉर्मल काम हुआ कि आप किसी अदर फाइल को यहाँ पर एक्सेस कर सकते हो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पे इसको जूम आउट करेंगे, ठीक है, और यहाँ से जाने के बाद जनरली करना क्या है यहाँ पर आपको, अब नेक्स्ट काम करते हैं हाइपर लिंक पे। देखो ये तो एग्जिस्टिंग फाइल और वेब पेज था, ध्यान रखना। प्लेस इन डॉक्यूमेंट, यानी मान चलो आप ये डॉक्यूमेंट बना रहे हो, आपने कुछ और यहाँ पर दे रखा है तो उसके लिए आप यूज़ कर सकते हो यहाँ पे जनरली। तो यहाँ पे आपको जाना है, जैसे मैं चाहता हूँ कि इसी फाइल में मैंने कोई हेडिंग वगैरह दी हुई है या मैं कुछ भी दे रखा हूँ, जैसे कि मुझे जाना लास्ट पे, मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ पर कुछ लिखूँ, जैसे गो टू लास्ट पेज, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, जो भी लास्ट हो सकता है। तो यहाँ पर क्या है जनरली अगर हम जाते हैं बुक मार्क पे, सॉरी हाइपर लिंक पे, तो यहाँ होता है प्लेस इन द डॉक्यूमेंट, तो हमने कहा बुक हेडिंग देना चाहते हैं, ठीक है, ओके कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जब हेडिंग देंगे बुक मार्क देंगे तो आप कोई भी दे सकते हो, पर ध्यान रखना वो हेडिंग बनाई हुई होनी चाहिए आपने, ठीक है। फिलहाल हम इस चीज़ को नहीं देख रहे, आगे हम देखेंगे, ध्यान रखना कि डिटेलिंग में कैसे काम करना है इसका, बहुत रेयर केस में यूज होता है नॉर्मली। अब लेकिन इसमें हाइपर लिंक में ये वाला जरूर है, क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट, ठीक है, तो हम कह रहे हैं भैया हर बार न्यू डॉक्यूमेंट बन जाए, तो इसके लिए करना क्या है, यहाँ पर आप न्यू डॉक्यूमेंट, ठीक है, हम चाहते हैं कि जब हम क्लिक करें तो उसको सीधा सीधा न्यू डॉक्यूमेंट बन जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसके लिए हम यहाँ पे करेंगे नेम ऑफ न्यू डॉक्यूमेंट, तो हम किसी नए डॉक्यूमेंट जो हम बना रहे हैं तो यहाँ पर उसका नाम दे सकते हैं, जैसे कि रामबन, ठीक है, राम दे देते हैं, कोई बात नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर करेंगे ओके, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जनरली न्यू डॉक्यूमेंट आपको लिखा हुआ मिलेगा, देखो पुरानी वाली फाइल पे ऐसा आप जाओगे, ये रहा। तो जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे ना कंट्रोल के साथ, तो हर बार एक नया डॉक्यूमेंट खोल के देगा मैं ब्लैंक पेज, तो वैसे बहुत रेयर केस में काम आता है, बहुत रेयर केस में, मैं तो आज तक यूज ज़्यादातर किया नहीं है,
हाँ, बट मैं कोशिश करूँगा आपको प्रैक्टिकल इसका प्रोवाइड कर सकूँ, इससे आपको ये सारे ऑप्शंस एक बार में क्लियर हो जाएं। ठीक है, तो आगे देखते हैं। बुक मार्क का कोई खास यूज नहीं है, क्योंकि ये एमएस वर्ड इतना एफर्ट मतलब स्मार्ट है कि बाय डिफॉल्ट आपको दे देता है बुक मार्क। बुक मार्क का मतलब क्या होता है वो समझो। मान के चलते हैं कि आपने कोई बुक आप रीडिंग कर रहे थे और आपको नींद आ गई रात में, तो आप उसमें कोई उस जगह पे पेन लगा के या कुछ भी रख के आप इस तरह से फोल्ड करके रख देते हैं। कल जब आप ओपन करोगे तो आप डायरेक्टली बुक जो ओपन होगी वहीं से हो जाएगी जहाँ से आपने पेन रखा, तो आपको याद आ जाएगा हाँ हम आप यहाँ पर थे। ऐसे यहाँ पर होता है कि आप हज़ारों की लिस्ट में या 2000 या 100-200 के पेज आप काम कर रहे होते हो, तो 100-200 के पेज में आपको ये ध्यान नहीं रहता कि हम लास्ट टाइम क्या काम कर रहे थे, तो बुक मार्क उसके लिए होता है यूज़। ठीक है, तो बहुत कम चांस है। मैं आपको एक प्रोजेक्ट पूरा बना के दिखाऊंगा तो उसमें आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगा, तो इन ऑप्शंस को अभी के लिए स्किप कीजिए। ठीक है, जल्दी क्रॉस रेफरेंस भी आगे बताऊंगा मैं, कॉमेंट भी आगे ही बताऊंगा, अभी नहीं बता रहा मैं, प्रोजेक्ट के साथ बताऊंगा इस वजह से। तो हेडिंग का काम क्या होता है, हेडर फुटर पेज नंबर ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे। तो हेडर फुटर कैसे लगाए जाते हैं वो समझ लेते हैं, ये बेसिक का ध्यान रखना। तो अगर आपको हेडर फुटर होते क्या, मान के चलते हैं आप कोई एक 10 पेज का कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं और आपको हेडिंग लिखनी है, डेट लिखना है और आपके प्रोजेक्ट का नाम लिखना है ऊपर हेड में। ठीक है, तो ऐसा तो यानी कि आप हर पेज पे हर बार न्यू टेक्स्ट ही लिखोगे, है ना, ये तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि बहुत टाइम लग जाएगा ऐसे, और अगर आपको कभी चेंज भी करना पड़ेगा तो भी आपको टाइम लगेगा। तो इस केस में हम यूज़ करते हैं हेडर का और फुटर का। इसमें फ़ायदा ये मिल जाता है आपको कि आप एक ही बार में हेडर भी दे सकते हो और फुटर भी दे सकते हो, और फ़ायदा ये रहता है कि चेंज करना भी आसान रहता है। ठीक है, तो समझाता हूँ कैसे काम करते हैं रियल लाइफ में। तो मान के चलते हैं कि मुझे इस पे क्लिक करना है, तो हम डबल क्लिक भी कर सकते हैं या फिर आपको जाना है इंसर्ट में, यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा आपको जनरली हेडर पे, इस पर क्लिक करना है। और हेडर पे जाने के बाद ये फर्स्ट सेकंड ये जिस भी तरह का आपको चाहिए होता है, मान के चलो आपको 3 चीज़ें लिखनी है, 3 प्लेस चाहिए, 2 चाहिए, अपने अकॉर्डिंग देख लेना। हम जाते हैं 3 वाले पे क्लिक करते हैं यहाँ पे, और यहाँ पर आने के बाद टाइप हियर का ऑप्शन आता होगा, यहाँ पर जैसा आपको बेटर लगे आप कर सकते हो। तो टाइप हियर पे आप क्लिक करोगे यहाँ पे, तो यहाँ पर आपके पास मान के चलते हैं कि हमें आज की डेट डालनी है। तो क्या करेंगे, जैसे यहाँ पर जब आप डेट के लिए जाओगे तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन मिलेगा ऊपर डेट एंड टाइम का, तो हम डेट एंड टाइम ले रहे हैं और यहाँ पर डेट एंड टाइम लोगे तो आपको जिस फॉर्मेट में चाहिए वो ले सकते हो। ओके करते हैं यहाँ पर हम, तो देखो यहाँ पर डेट एंड टाइम आ गया होगा। यहाँ पर हम लिखते हैं कोई अपने बुक का नेम जो भी हो सकता है, सब्जेक्ट का नाम, कंप्यूटर डाल देते हैं। ओके, और हेडर या इस साइड में हम डाल देते हैं कोई लोगो या फिर इमेज वगैरह डालना चाहे डाल सकते हैं। तो अगर हमको कोई इमेज या फोटो लिखनी है या फिर SW CW कुछ भी लगाना हो लगा सकते हो। खैर अभी हम SW लिख देते हैं, लेकिन इसका साइज़ हमें बहुत छोटा लग रहा है तो इसको हम करेंगे बोल्ड, मतलब काफ़ी आप फॉर्मेटिंग कर सकते हो, साइज इंक्रीज करेंगे थोड़ा सा। ठीक है, कलर वगैरह हम रेड दे देंगे इसको, और टेबल वगैरह तो हम इसको देना नहीं चाहते, ऑल बॉर्डर ठीक है वैसे देखा जाए, पर इसका बैकग्राउंड कलर क्या रखना चाहिए हमें, येलो में तो भाई सही नहीं लग रहा। ठीक है, चलो येलो ही ले लेते हैं फिलहाल के लिए। हाँ, तो ये हमने हेडर दे दिया। अच्छा, क्लोज कैसे होगा, आप डिजाइन पे जाओगे, यहाँ वो क्लोज हेडर एंड फुटर वाला ऑप्शन आ रहा होगा, इसको आप क्लोज करोगे इस तरह से। ठीक है, तो ये हेडर हो चुका, थोड़ा ब्लर सा दिखेगा पर दिखेगा, इसका मतलब ये नहीं कि है, ये है यहाँ पर, और प्रिंट में अच्छा खासा आएगा। तो पहचान ही इसकी थोड़ा ब्लर सा दिख रहा है, इसका मतलब वो हेडर लग चुका है जनरली। ऐसे ही आप फुटर दे सकते हो पेज के नीचे। तो हम पेज के नीचे जाते हैं इंसर्ट, आपको यहाँ पर जाना है पेज, यहाँ पर फुटर पे आपको सिंगल चाहिए, मान के चलता हूँ मैं सिग्नेचर के लिए कोई जगह छोड़ना चाहता हूँ तो क्लिक करेंगे यहाँ पे और यहाँ पर लिखेंगे सिग्नेचर SIGN। ओके, और हम इसको करते हैं क्लोज। तो हमारा हेडर भी हो गया और फुटर भी हो गया। अब हमारे पास एक और ज़रूरी काम रह गया पेज नंबर का। हम चाहते हैं कि पेज नंबर भी इसमें दिया जाए, बहुत इंपॉर्टेंट काम है। तो यहाँ पर हमारे पास जनरली आपको इंसर्ट में जाना है, ठीक है, और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा पेज नंबर पे। ये काफ़ी जगह से काम आता है इसमें कि पूछता है कि आपको पेज नंबर चाहिए तो टॉप में चाहिए, पेज के बॉटम में चाहिए, लेफ्ट में चाहिए, राइट में चाहिए, मार्जिन में चाहिए, काफ़ी पोजीशन होती है। तो ऐसे केस में क्या है कि अगर मैं करंट पोजीशन कर देता हूँ तो करंट पोजीशन में क्या होता है, ये आपको इस साइड में दे देगा इस तरह से प्लेन पेज पे। देखो बन गया, तो बन लिखा आ रहा है, और अब इसको कर देंगे यहाँ पर जूम आउट करके फाइनल। तो यानी कि हमने ये फाइनल कर दिया यहाँ पर। अब इस केस में अगर हम कोई नया पेज ऐड करते हैं कंट्रोल एंटर से, ठीक है, तो अब आप देखोगे पेज नंबर जो है उस पर नहीं आ रहा, बस पहले पे ही आ रहा है। ठीक है, तो हमें ये प्रॉब्लम ना हो तो इसके लिए हम क्या करते हैं, पेज नंबर सही तरीका देने का तो ये लगता है मुझे, अगर आप देखो यहाँ पर हेडर पे अगर दे देना चाहते हो तो हेडर पे दे सकते हो, लेकिन हम यहाँ पर देना चाहेंगे
पेज मार्जिन पे, यानी कि साइड वाला एरिया और पेज मार्जिन पे इस तरह से लेफ्ट में, तो यहाँ पर आ चुका पेज नंबर 1। अभी के लिए इतना ही समझना। हम इसको क्लोज करते हैं, तो पेज नंबर हमारा बाय डिफ़ॉल्ट आ गया, ये भी आ गया। अगर हम कोई नया पेज ऐड करेंगे, कैसे ऐड करोगे? आप एंटर करके जा सकते हो या फिर आप कंट्रोल एंटर कर सकते हो, जैसा आपको बेटर लगे, ठीक है। इसके बाद करना क्या है आपको, जनरली ये पेज 2 आ गया। आप जितने पेज ऐड करेंगे उन सभी पेजों पे आपको ना तो हेडिंग देने की ज़रूरत है दोबारा, ना ही फुटर देने की ज़रूरत है, ठीक है। और प्रिंट भी अच्छा खासा आएगा, तो यूज़ कीजिए इस ऑप्शन को, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट काम इसी का होता है, मैं आपको बता दूं, बहुत ज़्यादा, हेडर फुटर पेज नंबर का। तो इससे आगे हम आगे जल्दी बढ़ेंगे। तो थैंक यू सो मच, यूज़ कीजिए। ओके, मिलते